लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, अपने बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं दुनिया इस्लाम की एक अज़ीम रूहानी और अबकरी शख्सियत, मुर्शिदुल उलमा वल मशाइख मजमउल बहरैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उबैदुर रहमान रशीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका आज 11 रमज़ानुल मुबारक को विसाल हो गया। अल्लाह करीम हज़रत के शख्सियत, हज़रत के मज़ार पाक पर खूब रहमतें, खूब बरकतें नाजिल फ़रमाएँ। आज आपके विसाल के ही दिन आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए मैं ये बयान आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अपनों की खिदमात का एतराफ़ करना, अपने मोहसिनीन की खिदमात का, उनके एहसानात का एतराफ़ करना ज़िंदा कौम की अलामत होती है। मैं हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। तवज्जो के साथ अव्वल ताख़िर आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत पर कुछ बातें सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। 11 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी आपके विसाल की तारीख़ और सन है। आइए आपकी ज़ात पर कुछ बातें सुनते हैं। मजमउल बहरैन हज़रत अल्लामा मुफ्ती उबैदुर रहमान रशीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह दौर हाजिर के बुलंद पाया फ़क़ीह, बालिग नज़र आलिम दीन और आरिफ़ तरीक़त थे। जदीद फ़िक़ही मसाइल में अपना मुहक्किकाना मौक़िफ़ रखते थे। इस ज़माने में उलूम दीनिया बिलखुसूस तसव्वुफ़, फ़िक़ह और उसूल फ़िक़ह पर आप जैसी गहरी नज़र रखने वाले बहुत कम हैं। इल्म के साथ पिंदारे इल्म भी होता है, मगर आपकी ज़ात इससे मुस्तस्ना है। इन तमाम तर इल्मी फ़ज़ाइल व कमालात के साथ ज़िक्र व फ़िक्र में आपका इन्हिमाक, हद दर्जा तवाज़ो व इनकिसारी, पुरकशिश अखलाक व मुरुवत, ज़ाहिदाना सादगी और फ़कीराना रख रखाव मिसाली थी। आपके इन दोनों इम्तियाज़ी औसाफ़ का एतराफ़ आपके अकाबिर और मुआसिरीन ने भी किया है। आपकी विलादत बासआदत सूबाए बिहार के एक मारूफ ज़िला कटिहार के बीनी बाड़ी नामी गांव में हुई। ये सरज़मीन अहलुल्लाह और उलमा का मौलद व मस्कन रही है। आरिफ बिल्लाह मौलाना सिकंदर अली रशीदी का ताल्लुक़ इसी गांव से है। आपका घराना इल्मी व रूहानी एतबार से मालामाल है। आपके वालिद माजिद मौलाना हकीम लतीफ़ुर रहमान रशीदी मदरसा हनफिया जौनपुर के फैज़ याफ्ता आलिम और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और आलिम होने के साथ माहिर तबीब भी थे। आपने बाकायदा इल्म तिब की तालीम तकमीलुत तिब लखनऊ से हासिल की थी। खानकाए रशीदिया से वाबस्ता थे और शहूदुल हक हज़रत सैयद शाहिद अली सब्ज़ पोश के मुरीद व खलीफा भी थे। आपकी तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से लिखा है कि आपने इब्तिदाई तालीम अपने गाँव में शुरू की और फिर बाज़ाब्ता तालीम के लिए दारुल उलूम मुस्तफ़ाइया चिमनी बाज़ार पूर्णिया तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपने मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद यासीन रशीदी, मौलाना मोइनुद्दीन खां आज़मी, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी और मौलाना ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन रज़वी की खिदमत में रहकर शरह जामी तक पढ़ा। इसके बाद दारुल उलूम हनफिया रज़विया बनारस पहुँचे। यहाँ आपके असातिज़ा में मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी साहिब कानून शरीयत और मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ भागलपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा थे। फिर 1 साल के लिए मदरसा मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ तशरीफ़ ले गए। यहाँ आपके असातिज़ा में मौलाना मुबीनुद्दीन मुहद्दिस अमरोही, मौलाना तहसीन रज़ा खां सदरुल उलमा बरेलवी अलैहिर्रहमा, हज़रत अल्लामा ख्वाजा मुज़फ़्फ़र हुसैन रज़वी और मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी थे। शरह वक़ाया, शरह तहज़ीब और कुतबी वगैरह की तालीम आपने यहीं मज़हर इस्लाम में हासिल की। हज़रत मुफ्ती साहब ख़ुद फरमाते हैं कि मुझे माक़ूलात का शौक़ यहीं पैदा हुआ, जबकि इब्तिदा में मुझे इल्म नहव से ख़ासी दिलचस्पी थी। मुख्तलिफ़ इदारों में तालीम हासिल करने के बाद अपने उस्ताद मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद यासीन रशीदी के मशवरे से 1964 में जामिया अशरफिया मुबारकपुर चले गए और मुल्ला हसन की जमाअत में दाखिला लिया। यहाँ का तालीमी व तदरीसी माहौल आपको रास आ गया और फिर यहाँ से जुमला उलूम व फ़नून की तकमील फरमाकर 1967 में फारिग हुए।
जामिया अशरफिया के असातिज़ा में हाफिज़ मिल्लत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़, मौलाना हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी, मौलाना सैयद हामिद अशरफ किचोचवी, मौलाना मुजफ्फर हसन ज़फ़र अदीबी अलैहिमुर रहमा व रिज़वान थे, जिनकी खुसूसी तवज्जुहात हुज़ूर मजमउल बहरैन पर थीं। आपके अक़्द मसनूना के ताल्लुक़ से लिखा है कि आपका अक़्द मसनून सालमारी कटियार के करीब दिलालपुर नामी गांव में 1962 ईस्वी में मुंशी सैयद अब्दुल सत्तार रशीदी की साहबजादी सैयदा शाहिदा खातून शाहिदी से हुआ, जिनके वतन से एक साहबजादे डॉक्टर फैज़ अरशद लेक्चरार शिकरा यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया और 3 साहबजादियाँ आपकी पैदा हुई। बैयत इरादत के ताल्लुक़ से लिखा है कि आप 1956 में 1956 में मंजूरुल हक हज़रत सैयद शाह मुस्तफ़ा अली सब्ज़पोश 10वीं सज्जादा नशीन खानकाह रशीदिया जौनपुर के दस्ते हक परस्त पर सिलसिला चिश्तिया मुस्तफ़ाइया में बैअत हुए। सबसे पहले आपको अपने वालिद बुजुर्गवार मौलाना हकीम शाह लतीफ़ुर रहमान रशीदी से तमाम सलासिल की इजाज़त व खिलाफत हासिल हुई। इनके अलावा मौलाना शाह गुलाम मोहम्मद यासीन रशीदी और हज़रत सैयद शाह जाहिद सज्जाद जाफ़री पटनवी से भी तमाम सलासिल की इजाज़तें और खिलाफतें मिली। दर्स व तदरीस के ताल्लुक़ से आपकी ज़िंदगी का पहलू आप सुनते जाएँ। ज़माना तालीम इल्मी से ही असातिज़ा आपकी सलाहियत और जहानत के गिरविदा थे, इसलिए जामिया अशरफिया में ही मोइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से आपका तकर्रुर हो गया और तलबा को आप पढ़ाने लगे। मुख्तलिफ़ जमाअतों की किताबें आपके ज़ेर दर्स थीं। जब अशरफिया से जुमला उलूम व फ़नून की तहसील से फारिग हुए तो बाकायदा कार दर्स व तदरीस में मसरूफ़ हुए और मुल्क के कई बड़े और अहम इदारों में अपनी इल्मी और फ़िक़ही बसीरतों और तहकीकी व तसनीफ़ी सलाहियतों का मुज़ाहरा फरमाकर अपना लोहा मनवाया। फ़रागत के बाद सबसे पहले आप हज़रत हाफिज़ मिल्लत के हुक्म से कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी का कायम करदा इदारा मदरसा फैज़ुल उलूम जमशेदपुर तशरीफ़ ले गए और बहैसियत सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस अपना इल्मी फैज़ान आम करने लगे। यहीं से आपने फतवा नवेसी का भी आगाज़ फरमाया और दारुल इफ्ता का गिरा कदर मनसब आपके सिपुर्द किया गया। कुछ बरसों जमशेदपुर में रहकर अपने उस्ताद हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ बलियावी के हुक्म से जामिया हमीदिया रज़विया बनारस तशरीफ़ ले गए। उस वक्त वहाँ आपके उस्ताद मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी बहैसियत सदरुल मुदर्रिसीन और शेखुल हदीस अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। जब आप बनारस पहुँचे तो आपकी काफ़ी कदर मंजिलत की गई। आपने कई साल वहाँ क़याम फरमाया। तदरीसी खिदमात के अलावा फतवा नवेसी भी आपकी मनसबी जिम्मेदारियों में शामिल थी। आपके उस्ताद गिरामी मौलाना सैयद हामिद अशरफ किचोचवी ने मुंबई में अपने कायम करदा इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया में जब दौरे हदीस की तालीम का इजाफ़ा किया तो तलबे दौरे हदीस की तालीम व तरबियत के लिए उन्होंने आपका इंतखाब फरमाया। अपने उस्ताद की दावत व तलब पर आप दारुल उलूम मोहम्मदिया तशरीफ़ ले गए। यहाँ कुछ अरसे क़याम फरमाने के बाद हज़रत हाफिज़ मिल्लत के हुक्म से मदरसा मज़हर इस्लाम बरेली में कुछ अरसे दर्स दिया। इसके बाद दारुल उलूम अमजदिया नागपुर, यहाँ से दारुल उलूम निदाए हक जलालपुर फैज़ाबाद तशरीफ़ ले गए, जहाँ उस वक्त शारे बुखारी हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन के ओहदे पर फाइज थे। लेकिन उसी साल 1976 ईस्वी में जब हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत का विसाल हुआ तो हज़रत शारे बुखारी यहाँ से रुखसत लेकर जामिया अशरफिया मुबारकपुर तशरीफ़ ले गए। नतीजे में उनके ये दोनों अहम ओहदे आप ही के हिस्से में आ गए। यहाँ कई साल तक क़याम फरमाने के बाद जामिया शमसुल उलूम घूसी तशरीफ़ ले गए। यहाँ अपने दर्स व तदरीस के साथ साथ बाकायदा रिफ़्क़ा व इफ्ता भी बड़ी खुश उसलूबी से अंजाम दिया और 1986 तक 5 साल का एक तवील अरसा आपने यहाँ गुजारा। इसी साल जब 11वीं सदी हिजरी की मारूफ खानकाह रशीदिया जौनपुर की सज्जादगी आपके सिपुर्द की गई तो आपने तदरीसी ज़िंदगी को खैराबाद कहा और असलाफ की इस अजीम अमानत की हिफाजत में अपने आप को वक्फ कर दिया। आपके तलामज़ा में तकरीबन 20 बरस की तवील तदरीसी ज़िंदगी में आपसे सैकड़ों तलबा ने इस्तिफ़ादा किया और दीन की इशाअत व तबलीग में नुमाया किरदार अदा करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह। मैदान मुनाजरा के भी आप शहसवार हैं।
आपके तलामज़ा में कुछ नाम सुनते हैं। तलामज़ा में मुफ्ती मुख्तार आलम रज़वी, मौलाना मोइनुल हक अलीमी, मौलाना सज्जाद अहमद रशीदी, मुफ्ती मोइनुद्दीन रज़वी, मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी, मुफ्ती बद्र आलम मिसबाही, मौलाना अब्दुल हक मिसबाही, मुफ्ती ख्वाजा नैयर आलम वहीदी, मौलाना आरिफुल्लाह फैज़ी मिसबाही, मौलाना ग़ुलाम हैदरुल क़ादरी, मुफ्ती मोहम्मद नसीम अशरफ़ी, मौलाना सैयद ग़ुलाम अरशद रशीदी, मौलाना नूर आलम उबैदी, मौलाना अब्दुल बारी आज़मी, मौलाना एजाज़ अंजुम लतीफ़ी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। मैदान मुनाजरा में आपकी खिदमात, आपकी महारत सुनते जाइए। आपने दौरान तदरीस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और ख़ित्तों में कई अहम और बातिल शिकन मुनाजरे करके इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल का अहम फरीज़ा भी अंजाम दिया है। अपने इन मुनाजरों के ताल्लुक़ से आप ख़ुद फरमाते हैं कि पहला मुनाजरा जब जलालपुर फैज़ाबाद में था तो उस वक्त हमारे दयार में कुछ फितना परवर देवबंदी मौलवियों ने हल मिन मुबारिज़ की सदा बुलंद की और मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कि उस मुनाजरे में 4 घंटे के अंदर उन्हें शिकस्त फाश हुई और इकरार शिकस्त करना पड़ा। जब उसका इल्म अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब को हुआ तो वो हैरत में पड़ गए। फिर दूसरा मुनाजरा बंगाल की सरजमीन आसापुर में किया और तीसरा मुनाजरा बर्दवान के करीब गिलसी बाज़ार में। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारे मुनाजरे बहुत कामयाब रहे। 1967 ईस्वी में फरागत के बाद जब आप अल्लामा अरशदुल क़ादरी का कायम करदा इदारा मदरसा फैज़ुल उलूम जमशेदपुर गए तो हज़रत अल्लामा ने कलमदान इफ्ता आपके हवाले कर दिया था। यहाँ से आपकी फ़िक़ही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आप में फ़िक़ह व इफ्ता की फ़ितरी सलाहियत थी। हज़रत अल्लामा इस जौहर काबिल को पहचान रहे थे। आपने भी कमाल मेहनत और अर्क रेज़ी से इस शोबे में गैर मामूली कामयाबियाँ हासिल की और इस अहद के अकाबिर उलमा व मशाइख के मोतमद हो गए। 10, 11, 12 मई 1968 ईस्वी में हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहिर्रहमान ने सीवान में एक तारीख़ी सह रोज़ा सूबाई सुन्नी कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अकाबिर उलमा की राय से यह तजवीज़ पास कराई कि हमारा अपना एक दारुल क़ज़ा होना चाहिए और सर-ए-दस्त ये दारुल क़ज़ा सूबाई बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कायम किया जाए और उसका हेड क्वार्टर पटना हो। इस तरह इदारा शरइया की बुनियाद रखी गई। 3 रियासतों पर मुश्तमिल इस दारुल क़ज़ा के पहले मुफ्ती व काजी की हैसियत से अकाबिर उलमा ने आपको मुंतखब फरमाया और उसके दस्तूरुल अमल मुरत्तब करने की गैर मामूली जिम्मेदारी भी आप ही के सिपुर्द की गई। आपके मुरत्तब करदा इस दस्तूरुल अमल की तौसीक अकाबिर उलमा ने फरमाई और इस सिमत में एक ताज़ा वलवले के साथ काम का आगाज़ हुआ। आज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों में इसकी शाखें मौजूद हैं। आपने तदरीस के लिए जहाँ जहाँ क़याम फरमाया वहाँ दरसो इफ़ादा के साथ फ़िक़ह व इफ्ता के भी फ़राइज़ अंजाम दिए। जब जमशेदपुर से आप जामिया हमीदिया रज़विया बनारस तशरीफ़ ले गए उस वक्त वहाँ आपके उस्ताद मुफ्ती शमसुद्दीन जौनपुरी साहिब क़ानून शरीयत भी मौजूद थे। उन्होंने आपको फ़िक़ह व इफ्ता के काम में अपना हाथ बटाने को कहा। आपने बतय्यब खातिर उसे कबूल फरमाया। इस तरह आप दारुल उलूम हमीदिया रज़विया बनारस में अपने उस्ताद गिरामी हज़रत शमसुल उलमा के साथ मुल्क से आए हुए बेशुमार इस्तिफ्ता के जवाबात मरहमत फरमाने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया कि हज़रत शमसुल उलमा के ख़ास दोस्त हकीम जलालुद्दीन आपके पास एक इस्तिफ्ता लेकर आए और कहा कि हज़रत शमसुल उलमा ने जवाब देने को कहा है। आपने फरमाया कि आप उनके दोस्तों में से हैं, उन्हीं से जवाब क्यों नहीं लिखवा लेते। हकीम साहब ने कहा कि मैंने उनसे बहुत गुजारिश की मगर उन्होंने फरमाया कि उबैदुर रहमान फतवा अच्छा लिखते हैं, उनके फतवे पर मुझे पूरा एतमाद है, आप उन्हीं से उसका जवाब हासिल कीजिए। हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इस जवाब को सुनकर मेरा हौसला काफ़ी बुलंद हुआ और फूले नहीं समाया। ऐसा होना फितरी भी था कि अपने वक्त के माने हुए एक बुलंद पाया आलिम व फ़क़ीह ने आपको फतवा नवेसी की सनद अता की थी। ज़माने की रफ्तार और हालात को देखते हुए जदीद ज़राए से रुयत हिलाल के सबूत पर हज़रत अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने 1985 ईस्वी में हिंदुस्तान के मुस्तनद उलमा और मुफ्तियान किराम से जवाबात तलब किए थे। इस अहम मसले का हल आपने भी अपने मुनफरिद और मुहक्किकाना उसलूब में पेश किया था। हज़रत अल्लामा ने आपकी तहकीक को पढ़कर आपको ख़त लिखा और फरमाया, मसरतों के इजहार के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अहले सुन्नत की उक़दा कुशाई के लिए खुदाए कदीर ने आपको ख़ास तौफ़ीक मरहमत फरमाई है। दुनिया ने भी
दुनिया ने भी देखा कि आगे चलकर आपने अपनी फ़िक़ही बसीरत से अहले सुन्नत के बहुत से मुतनाज़ा और ला यनहल मसाइल का हल पेश फरमाया। आपकी फ़िक़ही तहक़ीक़ी व राय और फतवा फ़िक़ही बसीरत का आयनादार होते हैं। आपकी फ़िक़ही तहक़ीक़ी और राय और फतवा फ़िक़ही बसीरत का आयनादार होते हैं, जिसकी वजह से मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना शाह मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी भी आपको बहुत अजीज़ रखते थे और आपकी गुफ्तगू को बेहद पसंद फरमाया करते थे और बसा औक़ात आपके मौक़िफ़ की तायीद व तौसीक़ भी फरमाते थे। चुनांचे जब कभी बनारस तशरीफ़ लाते तो आपको बतौर ख़ास याद करते और मुख्तलिफ़ मसाइल पे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू फरमाते और कभी किसी मसअले के ताल्लुक़ से पूछते कि फ़ुला मसअले में आपकी क्या राय है और इसमें आपका क्या मौक़िफ़ है। जब आप इस मसअले पर अपनी तहक़ीक़ और राय पेश करते तो इसे सुनकर हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद बड़े खुश होते, तहक़ीक़ और राय की तायीद करते और दुआओं से भी नवाजते। आपने फतवा नवीसी का ज़्यादातर काम मुस्तकिल मिजाजी के साथ जामिया शम्सुल उलूम घोसी में अंजाम दिया है। यहाँ आपने खिदमत हदीस के साथ साथ फ़िक़ह व इफ्ता की तरवीज व तबलीग में भी काबिल कदर खिदमात पेश की। आज भी आप फ़िक़ही और कलामी मसाइल में अपना मुहक्किकाना मौक़िफ़ रखते थे, जिसकी वजह से जदीद फ़िक़ही मसाइल में अकाबिर उलमा फ़ुक़हा और मशाइख़ आपकी आरा को जानने के मुतमन्नी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अजीम शान शख्सियत हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह 11 रमज़ान इसी साल इसी दिन, जिस दिन मैं ये बयान आपको पेश कर रहा हूँ, हज़रत के विसाल की ख़बर आई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मौके पर हज़रत की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर दूँ, ताकि बरोज़े क़यामत इन अजीम शान शख्सियात, ये हमारे अकाबिरीन का साया हम पर रहे, दुनिया में भी रहे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की तालीमात पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत की खिदमात जो आपने दुनिया में करके एक बतौर सदका जारिया छोड़कर तशरीफ़ ले गए, इन खिदमात का बेहतर से बेहतर जज़ा सिला अल्लाह करीम आखिरत में हज़रत को अता फ़रमाए। अल्लाह करीम हज़रत का नेमुल बदल हम सब को अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।